बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को वेलकम करते हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके पंजाब के निगरान काबीना ने हलफ तो उठा लिया, रिश्तेदारों से लेकर टीवी मेजबान तक सभी ने इस बहती हुई गंगा के अंदर अपने हाथ धो लिए। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना भी बनते ही मुतनाज़। अब सवाल यह है कि ये इलेक्शन वक्त पर होंगे या फिर ये पार्टी लंबी चलेगी। इस सवाल का जवाब आमिर साहब से जानेंगे और इसके साथ साथ किसी की भरपूर मजम्मत तो किसी ने फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के ऊपर शर्मिंदगी का इजहार किया, मगर जब बात हो परवेज इलाही साहब की तो वो बड़े शाद हैं। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब भी आमिर साहब से जानेंगे। और इसके साथ साथ डॉलर की तारीखी उड़ान ने अवाम तो एक तरफ, हुक्मरानों के भी तमाम कसबल निकाल दिए, इसके ऊपर बात होगी। सबसे पहले आमिर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट एक और चीज जिसके ऊपर मेरा ख्याल है किसी ने नहीं, सिर्फ आपने ये नुक्ता उठाया था डिजिटल सेंसस के हवाले से। इत्तेहादी वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात का नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराए जाएंगे। इसका मतलब क्या लिया जाए कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लंबी चलेगी? ये पार्टी पता नहीं शुरू हुई है या ख़त्म होने की तरफ जा रही है आज, मगर पीडीएम के बड़े लोग सारे जो है बिग बिग्स हैं वो बैठी हैं। मौलाना फजल रहमान, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, असदुद्दारी साहब तो बैठ के ज़ाहिर है उन्होंने अहम फैसले किए होंगे। मगर ये जो उसके अंदर खबर आई है कि ये डिजिटल सेंसस का जो है वो करवाने का फैसला किया गया है। अब इसके अंदर जो साजिश का एलिमेंट नज़र आता है वो ये है कि पहले ही एहसन इकबाल साहब 30 अप्रैल वो बता चुके हैं कि ग़ालिबन इसका जो ये 1 महीने में तो शायद ये डिजिटल करवा लेंगे, मगर इसके रिज़ल्ट आएंगे 30 अप्रैल को। जब रिज़ल्ट आएंगे तो उसके बाद फिर ये भी एक वो किया जाएगा कि जी अभी नई हल्काबंदियाँ इस बुनियाद पे हों। मैंने कहा था कि पहले ही मैं बता चुका था कि 2017 में CCI का ये एक डिसीजन था, मगर आइन के अंदर एक चीज़ से मुतसादम है ये कि आइन के अंदर 90 दिन का इलेक्शन लाजिम है और वो CCI को मेरा ख्याल में ओवर रूल करता है। मगर ये मामला अगर रोकने की कोशिश की, इसको बहाना बना के डिले करने की कोशिश की, ये तो सीधा अगस्त वाली बात तक हुकूमत लटक जाएगी ना अगर ये करवाते हैं। मगर उनका पूरा इस अनाउंसमेंट के साथ कि उन्होंने बाकायदा इसकी तो अनाउंसमेंट भी कर दी है कि ये वो करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ताख़ीर का हरबा है कि ये ताख़ीर चाहेंगे कि उसके मौखर करवा के अगस्त तक ले ही जाएंगे। मैं इत्तेफाक नहीं करती, क्यों ताख़ीर चाहेंगे? इतना ज़्यादा बोझ है, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल नीचे धड़म करके गिर गई है, अवाम के लिए कुछ नहीं है, सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं है, ये हरबे क्यों लगाएंगे? तो चाहेंगे फौरी इंतखाबात हो जाए, क्यों करेंगे? ये आपकी मेरी एक सियासी मंतक है। वो कहते हैं उनको फिर भी ये उम्मीद है कि जो हम अगले सेगमेंट में बड़ी तफसीलन इसके इकोनॉमी पे और डॉलर पे बात करेंगे कि कुछ ना कुछ शायद कुछ बेहतरी आ जाए, शायद कुछ हो जाए। हालांकि जो उनके काम हैं या जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उससे बिल्कुल उनको ये चाहिए कि इससे शायद बुरे ही हालात होंगे। और बहुत मैं तो खुद डरता हूँ कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि लोगों में पैनिक आए, मगर ये हम बड़ी तेज़ी से मिलते जुलते हालात श्रीलंका जैसे होते जा रहे हैं। इसकी तफसील हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। मुझे मंतक आप जो बात कर रही हैं उसकी समझ आती है, मगर वहाँ पे उनके और एजेंडे हैं, उनके जायदादों के एजेंडे हैं, उनके केसेस के एजेंडे हैं, उनके मुफादात के एजेंडे हैं। अभी मैंने बताया ना कि ये लाहौर का मास्टर प्लान, वो सारी पार्टियों में उस पर इतफाक़ है, रूदा पे सबको इतफाक़ है। किसी पार्टी का, वो PTI को भी और PDM की भी तमाम जमातें एक पेज पे हैं। वो जो फेमस पेज था ना, अब वो इन चीज़ों पे आ गया है। मगर मेरा ख्याल है कि ये अदालत में फैसला जाएगा और इस बात का कभी इम्कान है कि अदालत जो है ये इसको उड़ा देगी कि 90 दिन में आइन की जो शिका है वो बड़ी उसको हटाने के लिए बहुत बड़ी ग्राउंड्स चाहिए। CCI की एक डिसीजन वो नहीं है। और दूसरा ये कि अहम बात ये होगी कि अदालत कितनी देर लगाती है। ये मेरा ख्याल है 1-2 दिन में ही फैसला करना चाहिए, क्योंकि पहले ही ये जो तारीखें आई हैं इलेक्शन की वो रमज़ान में आ गई हैं, तो रोज़ों में इलेक्शन तो कर दिया है। उसका भी एक तो वैसे ही लोगों का जो है बड़ा एक स्पिरिचुअल माहौल होता है, एक मजहबी एक रूहानियत का एक माहौल होता है, तो उसमें इलेक्शन और दुनियादारी की ये चीज़ें ज़रा अवॉइड अगर हो सकती होती तो कर लेना चाहिए था और पॉसिबल था कि ये शुरू में इन्होंने ये जो 12-14 दिन ज़ाया किए शुरू में देते तो पहले इलेक्शन तमाम जो हुए हैं वो 60 दिन के अंदर हो जाते थे, वही इन्होंने वो भी लटकाया। अब उसका ताख़ीर के अंदर ये भी एक ग्राउंड बनाई जाएगी कि देखिए रमज़ान आ
आ गया है। तो दूसरा ये है कि अगर रमज़ान के अंदर चूँकि लोग रोज़े में होते हैं और टर्न आउट कम होगा रोज़े की वजह से, रमज़ान की वजह से, जब लोगों को बाहर निकलना होगा तो आप 8-8 घंटे लाइनों में नहीं लग सकते। ख़ास तौर पे जो बूढ़े हजरात हैं, जो उम्र रसीदा हैं, उनके लिए है। तो जो इसका नुकसान होगा वो पीटीआई को होगा, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं कि ज़्यादा टर्न आउट हो, उनका चार्ज क्राउड आए, कि ये जो कोई झुल्लू फेरने की जो साजिश की गई है, जो गैरी मैंडरिंग, जिसका लफ्ज़ मैंने झुल्लू ट्रांसलेशन ढूंढ लिया, तो वो झुल्लू अगर फेरने की कोशिश होगी तो उसको रोकने का उनके पास यही तरीका है कि ज़्यादा उनके लोग बाहर निकलें और चार्ज क्राउड हो और उसको ये रोका जा सके। मगर अगर रमज़ान के अंदर रोज़ों के दरमियान में इलेक्शन आ जाते हैं तो इससे डेफिनेटली टर्नआउट पर फ़र्क पड़ेगा। सही है, ठीक है। अब बात कुछ कर लेते हैं आमिर साहब, पंजाब के अंदर जो हुआ अदालतों की आपने बात की, मुझे फवाद चौधरी साहब याद आ गए। फवाद चौधरी साहब के मामला भी बड़ा गर्म है, वर्कर उनका बड़ा चार्ज है। और जब पंजाब की हम हद की बात करते हैं, हदूद की बात करते हैं, परवेज इलाही साहब याद आ जाते हैं। आज मुस्लिम लीग काफ की जनरल काउंसिल का इजलास हुआ, क्या ये मेरा कहना दुरुस्त है? चौधरी शुजात साहब को उड़ा के रख दिया उन्होंने, बातें तो ऐसी ही हैं। पहली बात तो मज़े की इसके अंदर ये है कि पीडीएम के लोग भी, काफ़ी लोग जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जनाब हमें जब इमरान खान करते थे जेलों में तो वो भी गलत था, और फवाद चौधरी को भी इस तरीके से जैसे हथकड़ी लगाई गई और कपड़ा वपड़ा डाला गया, तो ये भी गलत है। तो वैसे मुझे हंसी आ रही थी कि मरियम औरंगज़ेब ये फरमा रही थी कि ये हमने नहीं किया, ये तो इलेक्शन कमीशन की शिकायत के ऊपर हुआ है। तो वो भी कहते हैं कि वो भी यही कहते थे कि जो ये तो नैब कर रही है, हम नहीं कर रहे, ये साहब अदालत के मसले हैं और ये नैब कर रही है। तो उनके पास भी ये बहाना था, ये बहाना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जो भी कर रहा है, जहीं भी कर रहा है, किसी इमरान खान भी ये अब जो बहाना कर रहे हैं, मैं नहीं कोई और कर रहा। एट द एंड ऑफ द डे सिटिंग गवर्नमेंट मैटर करती है, चाहे अब हो, चाहे तब हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे कोई हो। किसी अगर अरशद शरीफ जो है वो शहीद होता है तो हम इल्ज़ाम ठहराएंगे जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर। हम ये रियासत की तरफ क्लियरली उंगलियां जा रही हैं कि उसके अंदर रियासती इदारे, मैं नहीं कह रहा फैक्ट फाइंडिंग उसमें, मगर हम गवर्नमेंट ऑफ द डे को ब्लेम करेंगे। अब आ जाते हैं कि पीडीएम के लोग भी मजम्मत कर रहे हैं, मलिक अहमद खान वो भी मजम्मत कर रहे हैं कि ये फवाद के साथ ये अच्छा सलूक नहीं किया, मगर जो इनके पीटीआई के एलाए हैं वो परवेज इलाही साहब, मेरा वो देख लो अगर आप दिखा सकें वो उसका, कि उन्होंने आज बड़ी मजेदार बात की है। ये जी प्रोड्यूसर साहब आपके पास वो क्लिप होगा, वो दिखाइए। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू ले गए सारी पार्टी में। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने जरूर दोबारा बार बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना। जो कुछ कर रहा है ये मोहसिन नकवी, ये अकल का मारा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही। ये इसलिए कर रहा है कि शायद कुछ इसको हो जाए। भाई तुम्हारा काम है इलेक्शन कराना, तुम्हारा ये मैंडेट ही नहीं है। तुम कभी को जी हम केस बना देंगे, कभी हम ये कर देंगे, कभी क्या कर दोगे तुम? ये सारी चीजें देखी हुई है, तुमने घर नहीं आना, करना क्या है तुमने? वो परवेज इलाही साहब की जुबान में वो उनकी बातें खिली हुई हैं। वो खुश हैं उनका जी, ये अगर फवाद चौधरी साहब जो हैं ये पहले गिरफ्तार हो जाते तो ये शायद असम्बलियाँ तहलील ना होती। उनको बहुत अफसोस है, उस वक्त तो कह रहे थे कि मिनट लगाऊंगा, और वो मिनट लगा के जो कर तो दिया, अब उनको ये अफसोस हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। जाहिर है उनके जो पार्टी के अबदर चौधरी शुजात के जो सगे भाई हैं, वजाद हुसैन जो है वो, उनके ऊपर मुकदमा एंटी टेररिज्म के हो गए हैं, उनके बेटे के ऊपर हो गए हैं। अब आते हैं कि ये क्लियरली एक तो सिर्फ ये डिवीजन जो है, तकसीम जो है, ये काफ लीग के अंदर नहीं सिर्फ हुई, ये पीटीआई में और काफ लीग में भी फासले आ गए हैं। कि वो पहले जो बातें हो रही थी कि जम करने की, उन्होंने कहा जी मुझे पार्टी
का प्रेसिडेंट बनाने की ऑफर की थी इमरान खान ने, प्रेस लाइन का। असद उमर ने कहा जी मेरे ख्याल में ऐसी कोई ऑफर नहीं थी, और ये भी कहा उन्होंने अभी मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में कि ये हमारी सियासत और क्यू लीग की सियासत में, पीटीआई की सियासत में जमीन आसमान का फर्क है, कोई शुबा नहीं है इसमें। सो दोनों तरफ से वो जो पपियां जफ्फियां आप कह रही थी ना कि डाल रहे थे लोग, मैं नहीं, ये फिरदौस साहिबा के अल्फाज थे, मैंने तो दोबारा कुछ अरसे बाद दोहरा दिए। कोई बुरे अल्फाज नहीं है ये इसके अंदर, जो है इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है कि आपको एकदम जो है ये पंजाब के अंदर आम मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। तो वो पपियां जफ्फियां जो है ना वो कम हो गई हैं डेफिनेटली, और दूरियां बढ़ गई हैं। हाँ। और फिर खानदान के अंदर ये लड़ाई हो गई है कि उन्होंने परवेज लाई साहब ने कब्जा डेविस रोड के मेन दफ्तर के ऊपर करके तो उन्होंने चौधरी शुजात को रिमूव कर दिया है। चौधरी शुजात उनको नहीं मानते हैं, तो क्लियरली अब तकसीम जो है ना सिर्फ के ये दो ग्रुप्स हैं, परवेज लाई वर्सेस शुजात के भी जो वजाहत जो हैं वो बहुत ज़्यादा सारी उम्र चौधरी शुजात के बड़े एक किस्म के साए तले रहे हैं, नहीं साए तले भी, और बड़ी उन्होंने हमेशा तकरीम दी है। चौधरी शुजात का एक हमेशा खानदान के अंदर, एक पार्टी के अंदर भी एक रोल रहा है, बड़ा मोतबर उनका एक रोब किस्म का राब है। तो ये स्टेज आ गई है कि वो प्रेसिडेंट वो बन गए हैं। तो ये बाकी लीगल बहस या फलाना बहस, मेरा ख्याल है इसका अगर पीटीआई भी जरा सी पीछे हट गई तो ये सारा ही गुजरात के चौधरीयों के लिए नुकसान है कि इस तरह की बातें करने के बाद इस वक्त, क्योंकि आम आदमी भी, इवन मैंने कहा ना पीडीएम के लोग भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से कपड़ा उसके मुंह पे डाला गया, और जिस्मानी रिमांड, हम तो जजेस के भी माशाल्लाह कि जिस्मानी रिमांड जो दिया जाता है वहां दिया जाए, कोई रिकवरी चोर से करनी हो या कोई बड़े हो, जबकि ये क्लियरली आ गया है आज़म स्वाति और शहबाज गिल के, उसमें क्लियरली उन्होंने खुद आके बताया कि उनके साथ जो सलूक होता रहा है, जिनसे तशद्दुद तक हुआ है, उसके बाद जिस्मानी रिमांड देना, तो ब्रेक आप ले लें, वो एक तकलीफ दे। और परवेज लाई का एलाई का ये मजे लेना, जुगते मारना, अभी मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आमिर साहब के लिए छोड़े जा रही हूँ। चंद ही घंटे मैं कहूँगी रह गए हैं। मरियम नवाज साहिबा वतन वापस आ रही हैं, ढोल ताशे और शादियाने तो ऐसे बजाए जा रहे हैं कि शायद वो कोई मार्का सर करके आ रही हैं। ब्रेक से वापस आके इस सवाल का जवाब लूंगी। आमिर साहब से हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। मरियम साहिबा वापस आ रही हैं। मरियम साहिबा तो वालिद से मिलने गई थी और वालिद से मिलकर वापस आ रही हैं। ये इतना कोई मार्का सर करने वाला माहौल क्यों बना दिया है कि कुछ जंग लड़ी, उन्होंने जीती, शेरनी वापस आ रही। मैं नहीं कह रही वो शेरनी कह रही हैं, और वो कह रही हैं जिन पे आप बड़ी तनकीद करते हैं, आपकी मोस्ट फेवरेट हिना साहिबा। हिना परवेज भट्ट साहब ने वो किया कि शेरनी वापस आ रही है, और इस वक्त जो है ना थर थर लोग कांप रहे हैं और लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट है। जाहिर है वो बड़ी अच्छी अपनी पार्टी की जो हैं वो वर्कर हैं। वैसे अब मेरी बात सुने, मेरी उनसे कोई ज़ाती कभी भी लड़ाई नहीं थी। मैंने उनको हैप्पी बर्थडे भी बर्थडे पे किया था, ट्विटर के ऊपर किया था। तो वो मैं ख़वातीन का वैसे ही आपको पता है बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, मर्दों का भी करता हूँ मगर ख़वातीन का ज़्यादा करता हूँ। तो मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। वो जिस तरह के अपनी दानिशवरी पेश करती हैं, मैं सुन के उससे बड़ा लर्न करता हूँ और सीखता हूँ बहुत ज़्यादा। तो इसमें वो पहले तो आए, मगर उन्होंने जो एक्साइटमेट शो किया है, मेरा ख्याल है ये देख रहे हैं आप टीवी पे नज़र आ रहे हैं कि ये लग गए हैं, हर तरफ जो है बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं। मगर वो मुल्क के हालात ये नहीं हैं जिस पे कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों। ऑफ कोर्स जो है एक मुनासिब वक्त के लोग वो इकट्ठे कर लेंगे, उनको एक बड़ा एक उनकी आमद को, एक इस्तकबाल को बहुत ग्रैंड लेवल पे करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वफाकी हुकूमत भी उनकी है और तकरीबन पंजाब के अंदर केयर टेकर भी उन्हीं की तकरीबन है, वो तो हो जाएगा। मगर ये मैं समझता हूँ जब महंगाई का ये वाला हाल है, और आइंदा भी अगले सेगमेंट में जो बता रहे हैं कि जो मज़ीद डॉलर का जो हाल है और उसके डॉलर की वजह से 255 पे चला गया है, 30 रुपए से ज़्यादा का फ़र्क पड़ गया है, और उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हर चीज़ महंगी होगी लोगों ने डॉलर से, क्योंकि जो भी तेल महंगा होगा तो जाहिर है फिर ऑटोमेटिकली हर चीज़ ट्रांसपोर्टर नहीं करने। तो ऐसे मौके पे कोई इनका आके कोई वो जश्न मनाना, एक तो तुक नहीं बनती, दूसरा ये इसका
असर होगा। और इनको भी कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट, इसको बड़ा सादा रखना चाहिए। पहले ये अपनी परफॉर्मेंस होती है ना, मौका होता है, माहौल होता है। इस वक्त कोई भी चीज़ नहीं है, ना माहौल है ना मौका है कि जश्न मनाए जाए, विक्ट्री के निशान फूल फेंके जा रहे हैं। वो लोगों के जख्मों पे नमक छेड़ने वाली बात, नमकपाशी वाली बात है। ठीक है, अब ये तो तबादले हो रहे हैं आमिर साहब, ये तो मामूल की बात है, इसे मामूल का तबादला समझा जाए। तहरीक इंसाफ इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नाम क्यों दे रही है? हकीकत ये है कि टेकर गवर्नमेंट जब आती है तो वो तबादले बेताशा करती है, इधर के लोग उधर उधर के, मगर वो इसलिए किए जाते हैं कि किसी पे शक अगर हो कि वाबस्तगी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो तो उनको तब्दील किया जाता है। तो यहाँ पे जो सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये नज़र भी आ रहा है कि चुन चुन के जिनकी बायस है, लाहौर के CPO लगाए गए हैं, चुन चुन के वो लोग लगाए जा रहे हैं कि जिनसे ख़ास काम लेना है, उनका कोई ना कोई ये एक क्राइटेरियन है। तो उसकी तफसील ये नीचे चल रहे हैं, नाम लोगों को पता है कि ये जो लोग तब्दील किए जा रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक जो है तमाम लोग, तो वो एक एजेंडे के साथ किए जा रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट में जो है ये एक ज़्यादती है कि इस किस्म का, पहले तो ऊपर काबीना उस तरह की चीफ मिनिस्टर के ऊपर उंगली रही हैं, अब ये नीचे जो हैं मशीनरी भी सारी उस तरह की लग रही है। तो फिर वो तो पहले ही जो है 10 साल से हम इलेक्शनों के ऊपर ही लड़ रहे हैं, तो यहाँ तो खुले आम, पहले फिर भी छुप छुपा के जुलू फिरा जाता था और डिनाइल रहता था, अभी वो डिनाइल नहीं है, अभी वो बिल्कुल नेकेडली किया जा रहा है। सही है, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं मैशत के ऊपर। आमिर साहब, मैशत के जो हालात हैं उसके ऊपर आपने हल्का सा इशारा तो दे दिया डॉलर के हवाले से, तो इसका मतलब यह है कि मिफ्ता साहब अपनी बात में बिल्कुल दुरुस्त थे, बिल्कुल ठीक थे। ये जानबूझ के सागदार साहब को लाया गया, जानबूझ के IMF प्रोग्राम को लेट किया गया और अभी 31 से 9 फरवरी तक, 31 जनवरी से 9 फरवरी तक यहाँ पर मामलात भी आगे बढ़ेंगे IMF को लेकर। मैं पहले तो मिफ्ता इस्माइल साहब के ख्याल ये है कि ये शायद बेहतर हुआ है कि क्योंकि एक आर्गुमेंट तो ये था ना कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे पास डॉलर नहीं है, और डॉलर जो है वो उसके तरसीलात की कमी हो गई है। और तरसीलात की कमी इसलिए सबसे ज़्यादा हो रही थी कि हमारे इंटर बैंक रेट के अंदर और उसके अंदर 30-40 रुपए का फ़र्क आ गया था। तो जब ये फ़र्क कम हो जाएगा, जो कि गालबन कम हो गया है, अभी 62 का शायद मार्केट में मिल रहा है और ये 55 का आ गया, पहले 30-35 रुपए का फ़र्क था। तो शायद ये उम्मीद की जा रही है कि तरसीलात बढ़ जाएँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं तरसीलात पे, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई वहाँ से पैसा भेजते हैं। सो ये एक आर्गूमेंट है। मगर इसके जो बाकी हैं कि हमारे पास फ़िलहाल जो डॉलर नहीं है, एक बुरी और ख़बर दे दूं मैं कि पहले ही जो है आपकी एक ब्रेकडाउन बिजली का चल रहा है, लोड शेडिंग उन्होंने बढ़ा दी है क्योंकि पेट्रोल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, और जब वो बंद करते हैं पेट्रोल इतना तो वो ब्रेकडाउन होना चाहते हैं। एक और बुरी खबर ये है कि LNG का एक कार्गो जो फरवरी में आना था वो भी कैंसिल हो गया है। जिसका मतलब ये है कि एक तो वो वाले हम नहीं मार्केट में ख़रीदने के हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये वो थे जिनके साथ हमारी कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये जिस तरह कतर से वो आ जाता है, तो वो भी कैंसिल हो रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि गैस की भी कमी होगी और बिजली की भी कमी होगी, क्योंकि LNG से सारी चीज़ें ही जुड़ी हुई हैं। चलिए, माहिर मुआशियात शहबाज राना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच। उन्हीं से मेरे ख्याल में मुआशियात बात करते हैं। बहुत शहबाज राना साहब की मेरे से बहुत ज़्यादा मुआशियात की अंडरस्टैंडिंग है और इनसे ही पूछते हैं कि शहबाज ये क्विकली जो है, पहले तो डॉलर के जो है 255 पे आने से ये वो लोग थे जो दावा कर रहे थे, सागदार को लाया गया था कि 200 रुपये पे डॉलर करना है। वो 200 रुपये पे क्या होना था, वो 30 रुपया पाकिस्तान के क्या दुनिया के रिकॉर्ड में इस तरह का नहीं होगा कि एक दिन में करेंसी आपकी इतनी ज़्यादा डिवैल्यू हो जाए। आपके इसके ऊपर जज्बात? आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे उस्तादों में से। एक तो मुझे आप काइंडली इंट्रोड्यूस करवाया करें सहाफ़ी के तौर पर, हमारे मुआशियात क्या कि क्यों मेरी आपने डिग्री चेक करवानी है। आई ऑलवेज रिमेन अ जर्नलिस्ट इंशाल्लाह। दूसरा आपका सवाल, देखिए ये जितनी आज पेन हुई है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन जो आपकी प्राइस है डॉलर की, कि 231 रुपये का एक डॉलर था 255-256 पे जाके वो सिर्फ एक दिन में क्लोज हुआ, और यहाँ ये इसका रुकना अभी नहीं है, इससे आगे काफ़ी ज़्यादा जाना है। और ये चीज़ IMF ने अपनी जो है प्रेस रिलीज उसमें बिल्कुल जो है उसमें वाज़ेह उसने कर दी, तो किसी को इस बारे में कोई शक नहीं रहना चाहिए कि एक्सचेंज रेट के ऊपर अब क्या होगा।
यहाँ पे ये एक दिन में 25 रुपए का इंक्रीज क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। आमिर साहब, अगर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब का और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का कोई निज़ाम होता तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को कुछ आज मुश्किल फैसले पॉलिटिकली कर लेने चाहिए थे। ये एक बदकिस्मती है इस मुल्क की कि गलत फैसले किए जाते हैं। तो ये जो गलत फैसले हुए हैं पिछले 4 माह में, आज उसकी वजह से एक दिन में 25 रुपए फी आपको जो एक डॉलर की प्राइस है वो ऊपर गई है। तो ये क्या, आप एक चीज़ और इसमें देखिए कि अभी पीर वाले दिन गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे कि ये मार्केट बेस्ड रेट है 230 का, हमने इसको कंट्रोल नहीं किया हुआ। तो क्या आज गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी एहतसाब नहीं होना चाहिए? आज क्या वज़ीर ख़जाना जो है हमारे साहब डार साहब, उनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आपने तो ये फरमाया था कि मैं 200 रुपए से इसको डॉलर के नीचे लेके आऊँगा, तो आज अगर वो 255 रुपये गया, जो कि जाना चाहिए था, मुझे पता था ये जाना है, इसको आपने रोका हुआ है। तो उन्होंने साथ ये भी कहा था कि आई डू नॉट केयर अगर IMF पाकिस्तान नहीं आता। हम बदकिस्मती से आज भी उन चक्रों में पड़े हुए हैं कि किसको गिरफ्तार कर लिया, किसको छोड़ दिया और किसकी सियासत खत्म होगी, किसकी ऑडियो लीक आ गई। मेरा ख्याल कौम को भी जागने की जरूरत है और सवाल सही पूछने की जरूरत है और हम सबको भी राइट चीज़ों पे फोकस करने की जरूरत है। अगर ये काम, अब सवाल ये है कि क्या ये जो आज काम हुआ है ये गलत हुआ है? ये तो पहले हमने बात कर रही है कि किसकी वजह से हुआ है। ये जो आज काम हुआ है ये गलत नहीं हुआ, ये जितना भी तकलीफ दे काम है ये काम करना था। मैंने ये बिल्कुल आगे आपका कहा कि इसकी तफसीलात शायद इससे बढ़ जाएं, एक इसके अंदर थोड़ा सा है, मगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है। एक तो IMF का वो उनकी शराइत पूरे करते हुए जो जो चीज़ें करनी पड़ेंगी वो हैं, फिर ये डॉलर का जो इतना ज़्यादा जो रुपया डीवैल्यू हो जाएगा उसका हर चीज़ पे होगा। महंगाई की सूरत हाल क्या होगी? क्या हम श्रीलंका के हालात में जा रहे हैं जबकि रिजर्व अभी 3.5 बिलियन डॉलर रह गए हैं गलबन? आमिर साहब, रिजर्व आज की तारीख में 3.1 अरब डॉलर है, 3.1, 3.2 अरब डॉलर और 3.7 भी नहीं है जो आज जो नंबर है वो 20 जनवरी का वो पुराना नंबर है, एक हफ्ते डिले से वो रिलीज करते हैं। ये हमेशा से ऐसा होता है। क्या पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा था? देखिए, अब शायद ना बने। हम अगर दिवालिया होने से बच जाते हैं, और अभी बाय द वे ये हतमी हमें नहीं पता कि हम बच गए या नहीं बचे, तो मैं इसलिए वर्ड जो है वो शायद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप डॉक्टर हफीज पाशा, वो माने हुए इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान की, उनकी ज़बान में बात कर लें, वो फरमा रहे कि अगर IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो एवरेज आपका महंगाई की शरह 35% होगी, अगर नहीं जाएंगे तो 70% होगी। ये जो आज एक्सचेंज रेट का काम हुआ है जो 25 रुपए का, इसका जो इम्पैक्ट ट्रांसलेट होगा आपके पेट्रोल में होगा, डीजल में होगा, आपकी बिजली में होगा, आपकी तमाम चीज़ों में होगा, उससे बिल्कुल महंगाई आएगी और उससे बिल्कुल जो लोगों की जो है वो ज़िंदगी वो है वो उस पर बहुत बुरा असर आएगा। लेकिन आमिर मतीन साहब, इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई चारा नहीं था। मैं किसी की पॉलिसीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर क्या होता। 3.2 अरब डॉलर के रिजर्व के ऊपर आप बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से आपने मार्च तक पहुंचना था तो आपने दिवालिया हो जाना था। ये बात मैं आज खुल के कह रहा हूँ, शायद मैंने क्लोज डोर मीटिंग में कही है कि हमारी एक दफ़ा इंटरेक्शन, तो मैंने कहा जी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च अगर मेरे से पूछते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। तो आज मैं ये बात खुल के कह रहा हूँ क्योंकि आज हमने ये काम करे कि 1 मार्च के बाद हमें कोई पता नहीं था हम किस तारीख को दिवालिया हो जाए। अभी IMF आ गया, 9 फरवरी तक वो पाकिस्तान में होगा, 31 जनवरी से उसे आपके जो मुज़ाकरात हों उसके नतीजे में अगर आपका प्रोग्राम रिवाइव हो जाता है तो वो चीज़ें जो दिवालिया होने से होंगी उससे हम बच जाएंगे। उसमें आपकी अभी भी पहले भी आपकी कोई इंपोर्ट्स कोई इतनी शानदार नहीं हो रही थी, हमने रोकी हुई थी। अब IMF की शर्त में एक शर्त ये भी है कि आप इंपोर्ट्स को भी खोलेंगे। तो अब एक जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आमिर साहब, अब जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं वो ये है कि इन्होंने कहा है कि आप इंपोर्ट्स को कंट्रोल करके, ये प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि इंपोर्ट्स को कंट्रोल करके अब जो है वो उसको ना करें, आप इंपोर्ट्स को छोड़ दें और डॉलर की प्राइस जो है वो डिटर्मिन करेगी कि कितनी इंपोर्ट हो रही है या नहीं। मैं इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि अगर आज आपके लिए पेट्रोल जो है वो 225 या 215 रुपए का आपको फी लीटर मिल रहा है और अब कल आपने पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट करना है पेट्रोल, तो उसके लिए जो फिर डॉलर मार्केट में नहीं है तो जिस कीमत पे भी डॉलर मिलेगा वो जो इंपोर्टर है वो उठाएगा। ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा इंपोर्ट्स होती हैं, तो अगर लेट से 300 का वो डॉलर उसको मिलता है, 300 पे वो डॉलर मार्केट से लेके इंपोर्ट करेगा तो आपका जो पेट्रोल है वो शायद फिर 300 रुपए का फी लीटर हो जाए। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। तो वो उनका ये कहना है कि जब 300 रुपए का आज मेरे लिए और आपके लिए शायद वो अफोर्डेबल हो 215 रुपए पे तेल डलवाना, फिर शायद 300 पे हम भी थोड़ा सा कम कर दें और जो हमसे नीचे जिनके आमदन के लेवल्स हैं वो और ज्यादा कम कर दें। तो उनका यही कहना है कि आप IMF ये कह रहा है कि आप
जो इंपोर्ट्स हैं वो आर्टिफिशियली उसको दबाएं मत। आप डॉलर को भी छोड़ दें, आप इंपोर्ट्स को भी छोड़ दें, दोनों चीजें एक दूसरे को सेटल करेंगी कि किस चीज पे कौन सी चीज, किस कीमत पे कौन सी चीज पाकिस्तान आएगी, उसकी क्या कीमत होगी। तो अगर जिसके लिए अफोर्डेबल होगा वो डलवा लेगा, ये इसकी ये लंबी हम बात करते रहेंगे, मगर यहाँ पे एक जो जश्न मनाया जा रहा है कि IMF की टीम इस तरफ आ रही है तो उस पर बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हालांकि अभी जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में फिंगर्स क्रॉस्ड, उस वक्त तक ही हमें डर रहेगा। और अभी क्योंकि एक असम्बलियाँ भी तहलील 2 हो चुकी हुई हैं और ये भी नहीं पता कि आगे नेशनल सिलेक्शन आते हैं कि नहीं आते हैं, तो शायद वो भी इन चीज़ों को भी वो देखेंगे करने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया, ये जारी रहेगी गुफ्तगू। पर मैं क्विकली जो करना चाहूँगा कि आज हमने ये खबर दी हुई थी कि पाकिस्तान ये जो इस्लामाबाद यहाँ पे सारा मास्टर प्लान, कराची का बदला गया, बैरिया को किया गया, लाहौर के मास्टर प्लान का बता दिए, कैबिनेट उसी के लिए है। इस्लामाबाद का जो हमें खदशात थे कि ये जो ग्रीन बेल्ट को करने का है वो फैसला हो चुका, और पहले ही वो डाल रहे थे कि जनाब करेगी, कैबिनेट करेगी। तो अब उन्होंने खुद जो है आउट गोइंग जो है ना वो बड़ी अपनी तारीफें और चार मार रहे हैं कैप्टन उस्मान साहब, और वो बड़े बता रहे हैं दरख्शां किस्म का वो रहा है। तो ये फैसला कर गए ये फैसला मैं ब्रेक से वापस आके बात करूंगी इसके ऊपर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके इसी फैसले से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। फैसला आप जल्दी जल्दी ना बताएं, तफसील से बताएं उसमें फैसला क्या। हम बड़ी तफसील के साथ स्कैंडल ब्रेक करते रहे, खबर देते रहे। ये है कि हमें जो खदशा था कि इस्लामाबाद की जो लाहौर और कराची दुनिया की पहले दूसरे तीसरे नंबर पे अक्सर स्मॉग के रहते हैं, आलूदा तरीन दुनिया के शहरों में से हैं। इस्लामाबाद की जो सारी ऑक्सीजन आती है वो इसकी मार्कला की पहाड़ियों से, इसकी ग्रीनरी की वजह से आती है। और ये इन्होंने जो है CDA के बोर्ड ने पहले ये कह रहे थे, हमें ये बताया जा रहा था कि इन्होंने कैबिनेट पे छोड़ दिया है, और हम ये कह रहे थे कि कैबिनेट कर तो सकती है मास्टर प्लान को चेंज, मगर उसको नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे एनवायरनमेंट का इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत सोसाइटी के अंदर एनवायरमेंटलिस्ट के अंदर एक बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ एक हमेशा जब भी ये कोशिश की जाती है नाकाम होती है। पर यहाँ जल्दी में है कि ये CDA ने खुद अपने बोर्ड में बैठ के ये सारा कर दिया है, और किया जो ये है इन्होंने वो ये अगर दिखा सकें बोर्ड के ऊपर जो है ना, और ये टिकर में चल रही है इसकी तफसीलात, कि जोन 3 जो है आपका वो आपका फॉरेस्ट लैंड है, उसके अंदर आपको जो पहले पुराने गांव हैं वो वाले तो हो सकते हैं, मगर उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी और रेजिडेंशियल भी हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती। जंगली हयात का वो मस्कन है, पूरा जंगली हयात का, ऑक्सीजन का, हर चीज़ का वो मस्कन है। अब इन्होंने ये किया है कि जनाब सिर्फ जो पहाड़ी का एरिया है, जो कि वाइल्ड जो पार्क है, नेशनल पार्क का एरिया है, सिर्फ उसको उसके अंदर कर दिया है, जो कि जो टोटल आपका ये एरिया है जोन 3 का, उसका 50% भी नहीं बनता। यानी 50% से ज़्यादा जो एरिया है नेशनल पार्क से मुल्क जोन 3 जिसके अंदर मास्टर प्लान के अंदर है कि वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी सीमेंट और सरिया नहीं ऑर्गेनाइज लेवल पे किया जा सकता, उन्होंने इजाज़त दे दी है। अब ये आप समझ लें कि जो मार्गला की सड़क जा रही है, जब D12 में जाते हैं, जो इस्लामाबाद से फेमिलियर है, ये नक्शा भी अगर दिखा सकें तो इसके परे जो है इसकी नॉर्थ में जो उस साइड नॉर्थ साइड है, वहाँ पे ये इजाज़त नहीं थी ये कि सीमेंट और सरिया की ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग सीरिया कमर्शियल। तो ये अब इन्होंने नॉर्थ साइड और मागला पे उन्होंने कहा जो मर्जी प्लाजे बनाओ वो बनाओ, उससे अरबों खरबों के यहाँ पे बिल्डर माफिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिल्डर्स माफिया के अंदर जो है आज बहुत बड़ी फतह हो गई है। अभी सिर्फ एक जगह पे 2 इसके आगे आड़े आती हैं चीज़ें, एक इसके अंदर कैबिनेट ने भी साइन नहीं किया, मगर यहाँ जल्दी में है, ये जल्दी से उनको नहीं पता तफकीर शाह की कब नौकरी चल जाए, शहबाज शरीफ का भी नौकरी चली जाए, कौन घर को वापस आ जाए, और वो जो है कैप्टन उस्मान साहब
अल्हम्दुलिल्लाह वो जाते वक्त बड़े आला किस्म के ट्वीट करके जा रहे हैं कि जी मुझे ये बड़ा मेरा 4 महीने, हालांकि शर्म की बात है कि 4 महीने कोई रह के इस तरीके से वो की बातें जिस तरह की वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि जिस तरह कोई 4 साल के पूरे करके गए हुए यहाँ पे, तो जाते वक्त ये डिलीवर कर गए हैं वो अपना। अब ये भी सवाल आता है कि वो क्यों फिर हटाए गए अगर वो है, अगर वो इसलिए कि उनको इस वक्त उनके नाम चल रहे हैं कि पंजाब के अंदर और बड़ी बड़ी ओहदों के लिए ज़रूरत है और पूरी लॉबिंग इस वक्त हो रही है कि उनको यहाँ से जो करवाना था काम वो उनसे मेजर काम करवा लिया गया है। इससे पहले पिछले जो हमजा शफकात थे वो इसी तब्दील किए गए थे कि संजानी और कई इलाके में वलादा स्टोरी हम तफसीलन करेंगे कि वहाँ पे डीसी रेट बढ़ा दिया गया है। डीसी रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि जब ये गवर्नमेंट ये मागला की सड़क जब बनेगी, एक्सटेंशन बनेगी वहाँ पे रिंग रोड की एक्सटेंशन जब इस्लामाबाद उनके इलाके से जब गुजरेगी तो वहाँ पहले एक वो फेवर ले चुके हुए हैं कि वो उनसे उन्होंने इनकार किया था तो नया डिप्टी कमिश्नर इस चीज़ लाया गया तो उससे करवा लिया गया। अब ये जो है इसकी बड़ी इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब ये समझें कि ये सिर्फ इस तरफ नहीं है कि मारगला सड़क के सिर्फ पहाड़ जो है वो रह गया है। और उस दिन आपने सुना था कि यहाँ वाइल्ड लाइफ के एक माहिर आए थे, वो कह रहे थे ये नहीं होता कि नेशनल पार्क के साथ जो है फौरन मुल्हक जो है ना आप कमर्शियल प्लाजा करें। अगर आपने वहाँ की जंगली और नबाताती हयात बचानी है तो बीच में बफर जोन होता है, आप उसके दरमियान में एकदम नहीं है कि यहाँ पे शहर खत्म हो और जो उसके बिल्कुल सड़क के उस पार जो है ना आपका जंगल शुरू हो जाए और नबाताती हयात वहाँ पे शुरू हो जाए, वो नहीं होता। तो अब ये ना सिर्फ के मागला की पहाड़ियाँ D12 से आगे पीछे तक जो है सारी जो है ना पहाड़ी के अलावा सारा कर दिया है। दूसरा ये जब मरी की तरफ जाते हैं तो 12 कहू के पहले रावल डैम से लेके ये सारा एरिया, इवन बाय द वे इमरान खान को जहां वो रहते हैं बनी गाला में, उनको ये मौका नहीं दिया गया था कि वो बड़ा प्रेशर बना था कि जनाब यहाँ पे आपका अपना घर है तो आप यहाँ पे ये कैसे चीज़ें कर सकते हैं। ये अब वो सारे एरिया जो मरी रोड के लेफ्ट राइट पे आते हैं तमाम में हाउसिंग सोसाइटियाँ लागू गई हैं, कमर्शियल प्लाजा लागू गए हैं, तो वो इतना सा छोटा सा वो जो है आप समझ लेंगे ग्रीन एरिया रह गया है मुंह दिखाने के लिए रख दिया। और मेरा ये ख्याल था कि हमने ये पॉइंट रिलीज किया था, पहले हम बता रहे थे ये करने जा रहे हैं, उससे पहले CDA जो है ये डिनाई कर रहा था कि नहीं ये बोर्ड पहले वाले ने फैसला किया, तो हमने ये पॉइंट आउट किया था पहले बोर्ड ने बिल्कुल फैसला किया था, आप झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने ये मैं समझता हूँ गैर कानूनी भी है, ये गैर इंसानी है और गैर हैवानी भी है। ये यहाँ पे इंसान और जो जानवर उस पूरे बेल्ट की वजह से ज़िंदा हैं और उनकी एक लाइफ है। तो मेरा ख्याल था कि इस पर सोशल मीडिया पर और कंजर्वेशन के माहिर, माहौलियात के माहिर, सोशल जो सिविल सोसाइटी है वो खड़ी होगी, वो बाहर निकलेंगे इस मामले के ऊपर। से अभी तक मुझे उसकी नज़र नहीं आ रहा। अब ये होने वाला है, सिर्फ या अदालत इनको रोक सकती है या कैबिनेट को शर्म आ जाए कि ये काम ना करके जाए। मैं समझता हूँ कि ये जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सीधा सीधा, जब आप खुद बेनिफिशरी हो, असदारी बेनिफिशरी हो, तौकीर शाह बेनिफिशरी हो, तो ये कल को केसेस भी बनेंगे। पर यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है। हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे आमिर साहब, हम बात करते रहेंगे इसके ऊपर। मेरे पास लास्ट 3 मिनट्स हैं, जाते जाते 3 मिनट है मेरे पास, मैं भी आपको पॉइंट आउट कर दूं। हम तो सिर्फ मरियम साहबा की वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से बात करते थे, उनके इस्तकबाल के लिए एक पूरी कमेटी बना दी गई है। ताज़ा खबर यह है कि कमेटी तश्कील दे दी गई है जो इस्तकबाल के हवाले से लाहेअमल तय करेगी कि किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और नून लीग के अंदर यह तजवीज़ पनप गई है कि फरवरी के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए। वो क्लियरली, एक तो मैंने कहा ना उस कमेटी के अंदर आधे लोग जो है ना वो ढोल और पताशे होते हैं, ताशे, हाँ वो ले लें, पताशे खाने वाले होते हैं आप। उनके और आपके आने के दिन में ये जो IMF के ज़रिए में रोज़ जो ये डॉलर के बाद जो महंगाई के रोज़ बम यहाँ फूटेंगे तो उसको सेलिब्रेट करेंगे। और वो इस बात की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कमेटी ये नहीं बना रहे कि कोई ऐसी कमेटी बनाए जो कि महंगाई को कंट्रोल कर सके, वो लोड शेडिंग को कम कर सके, वहाँ पे नहीं है। पहली बात तो ये है कि गैर अखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये इतना ज़्यादा माहौल नहीं है मुल्क में इस वक्त जो कि आप ये इतनी ज़्यादा किया जाए, मगर उनकी पोलिटिकल रिक्वायरमेंट है। पोलिटिकल रिक्वायरमेंट इसलिए है कि शहबाज शरीफ का करियर इज़ ओवर नाउ। वो जो उन्होंने हमेशा से उनको शौक था बचपन से कि मैं भी वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ और बड़े भाईजान नहीं बनने देते,
तो उन्होंने कहा जी आप शौक पूरा कर लें। उनको उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ को वो एक्चुअली आप समझ लें वो आउट हैं आप। उन्होंने कहा जी इनको ये देख लें। और रही सही कसर आप देखेंगे कहाँ से मामला ज़्यादा ख़राब हुए, जब इसहाक डार आए। इसहाक डार कहाँ से आए, वो लंदन से आए। पहले वहां से बैठ के वो लंदन में कौन रहते हैं, उनके समधी मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भिजवाया। शहबाज शरीफ जो मिफ्ता इस्माइल फिर भी कुछ पॉलिसी की दुरुस्तगी कर रहे थे, तो इतने बुरे हालात ना होते, वो करवा के उनको फेलियर डिक्लेयर किया गया है कि ये जो उनका तासुर था कि बहुत ज़्यादा वो डूअर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ा आला है, उनका बिल्कुल तासुर तोड़ दिया। अब उनकी रिप्लेसमेंट जो है ना वो मरियम वो आ रही है और इसलिए उसका एक ग्रैंड सेलिब्रेशन भी होगा। तो ये समझ लें कि उनकी जो है पहले भी वो फॉर्मली पॉलिटिक्स में आ चुकी हुई हैं, तो अब जो है वो बाकायदा ये इसको लीड भी करेंगी, क्योंकि ये तो मानना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा नून लीग की कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी वो हैं, बिल्कुल हैं। मगर ये अभी ये जो ख्याल किया जाता है कि को एग्जिस्ट करेंगे शहबाज शरीफ साहब और वो भी, और ये नहीं था तयन हो रहा कि कौन वो सूबे में रहेंगी यहाँ रहेंगी, मगर ये उनका जो किया जा रहा है तो वो एट द कॉस्ट ऑफ शहबाज शरीफ रेपुटेशन एंड हिज पॉलिटिक्स किया जा रहा है। आपका मतलब है शहबाज शरीफ फैमिली आउट कर दी गई है मुकम्मल, जैसे मरियम साहब लैंड करेंगे उस वक्त उनकी फैमिली आउट हो जाएगी। फेयरवेल है, उनकी आमद है कि जो भी किया जाएगा। पर मेरी सिर्फ यही वाली बात है कि मुझसे ये बात हजम नहीं हो रही कि इस वक्त क्या सेलिब्रेट करने का, कमेटियाँ बनाने का। ठीक है, अच्छा है कि ये वो जो है वो हज करके आने पे तो समझ आती है, मुबारकबाद। तो ये नवाज शरीफ का भी चलो जी कई साल हो गए हैं, तो चंद महीने में स्विट्ज़रलैंड में सैरें करके, यूरोप की सैरें सूरें जिनेवा भी गए हुए थे, वो जिनेवा गए तो वो वापस आ गई हैं और यहाँ पे वो बोला है। मगर देखना ये है कि कितने लोग ये इकट्ठे कर पाएंगे और कितने लोग वहाँ पे जाएंगे। सही है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, देखने वालों को शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।